नमस्ते दोस्तों, सेवन सेंस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बोपिन और आप सभी ट्रेडर्स लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉपिक 33 के तहत असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को देखेंगे, जो एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। दोस्तों, तो चलिए आइए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, हर एक बेसिक चीज़ को समझेंगे जिससे हमें ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न समझ में आ जाए। इसे समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे ट्रेंड देखिए, ऊपर नीचे हो रहा है इन दो लाइन के बीच में। दो रेड लाइन आपको दिख रही है, तो ये ऊपर की जो लाइन है ये एक ट्रेंड लाइन है, नीचे की एक ट्रेंड लाइन है। इसके बीच में हमारा जो ट्रेंड है चल रहा है। तो ये ऊपर की ट्रेंड लाइन है जिसे रेजिस्टेंस बोला जाता है, और नीचे की जो ट्रेंड लाइन है उसे सपोर्ट बोला जाता है। ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में देखा है। अब ये लाइन तो एकदम हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल अपर ट्रेंड लाइन हुआ जिसे रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये लोअर हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है जिसे सपोर्ट बोलेंगे। लेकिन असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है, ये अपर रेजिस्टेंस जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल रहती है, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन नीचे की लाइन अगर आप देखो तो ये राइज हो रही है, चढ़ रही है ना, राइजिंग लोअर ट्रेंड लाइन है। ये सपोर्ट लाइन जो है वो चढ़ रही है, रेजिस्टेंस लाइन कांस्टेंट रहती है। तो इसीलिए ये जो ट्रायंगल बनते जाता है तो उसे हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलेंगे। असेंडिंग क्यों बोला, क्योंकि ये चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ना। यहाँ सपोर्ट लाइन चढ़ रही है, तो इसीलिए ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होगा, ठीक है। तो इसमें जो आप देखोगे यहाँ पे ये पॉइंट्स है जो खड्डे खड्डे बनते जा रहे हैं ना ट्रेंड में, तो ये जो खड्डे इनको लोज बोलते हैं हम। तो ये लोज कैसे बनते जा रहे हैं, हर एक लोज जो है वो ऊपर में बन रहा है, थोड़ा सा ऊपर बन रहा है, पिछले वाले के थोड़ा सा ऊपर बन रहा है। मान लो ये 60 पे बना है तो ये 70 बना है, ये 80 पे बना है, ये 100 पे बना है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा ऊपर बन रहा है, तो इसे हम बोलेंगे हाइयर लोज, ठीक है। तो सपोर्ट लाइन जब चढ़ती है तो क्या बनाते जाती है, वो हाइयर लोज बनाते जाती है, ठीक है। तो ये ऊपर के जो है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन सपोर्ट लाइन के ऊपर जो खड्डे बन रहे हैं वो थोड़े थोड़े ऊपर ऊपर बनते जा रहे हैं, इसलिए ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं बेसिक चीज़ों के साथ में हम इस पैटर्न को समझ सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए अपना ओरिजिनल जो पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। दोस्तों, इसमें पहले भी अप ट्रेंड चल रहा होता है मार्केट में, और जब हमारा ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन जाता है तो ये भी ये अप ट्रेंड को अप ट्रेंड ही रखता है, आगे कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो मान लीजिएगा कभी मार्केट में अप ट्रेंड आया है और आपने उस चांस को मिस कर दिया, आपको पता ही नहीं चला कि अब मार्केट चढ़ने वाला था और आपने शेयर्स खरीदी गए ही नहीं, तो ठीक है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे जाकर के अगर ऐसा पैटर्न बनता है, कौन सा, असेंडिंग ट्रायंगल वाला पैटर्न बनता है, तो ये आगे आपको एक और अपॉर्चुनिटी देता है कि आप यहाँ पे ट्रेंड करें, आप यहाँ पे शेयर्स को खरीदी करें और आगे टारगेट पे जाके उसे बेच दें। अब ये पैटर्न बनते कैसा है, देखिए, जब अप ट्रेंड चल रहा होता है मार्केट में तो एकदम से ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आके एक लोज बना देगा, फिर ऊपर उसी कांस्टेंट लाइन पे जाएगा, रेजिस्टेंस लाइन पे, फिर नीचे थोड़ा सा हायर लोज बना देगा, फिर ऊपर वही रेजिस्टेंस लाइन को टच करके नीचे आएगा, फिर थोड़ा हायर लोज बना देगा, फिर ऊपर फिर थोड़ा हायर लोज बनाते जाएगा। दोस्तों, ये हायर लोज इसमें बनते जाते हैं, और एक पॉइंट आता है जहां पे ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है। ये जो ट्रेंड चल रहा था अभी तक, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, और वही पॉइंट आप समझ लेना कि ये आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली है, दोबारा एक चांस मिला है कि आप इस ट्रेंड में भाग ले सके। फिर जैसे ही ये ट्रेंड खत्म हो जाता है, यहाँ पे ये क्रॉस कर जाता है, ब्रेक हो जाता है ये रेजिस्टेंस लाइन, तो आपने समझ लेना है तुरंत कि ये जो बना है ये असेंडिंग पैटर्न बन चुका है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है। अब ये ट्रेंड जो है कंटिन्यूअस है, यानी कि पहले ये अप ट्रेंड चल रहा था, अब ये आगे भी अप ट्रेंड ही चलेगा, तो मार्केट चढ़ने ही वाला है। अब ये कहाँ तक चढ़ेगा, आपका टारगेट क्या होगा, तो ये जो इस साइड का ट्रायंगल का जो बड़ा वाला साइज होता है ना, यहाँ पे तो छोटा हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे जो बड़ी लाइन है इसकी, तो ये जितना अंतर होगा, ये हाईएस्ट से लेके यहाँ सपोर्ट लाइन तक जितना भी फासला होगा दोस्तों, उतना ही यहाँ पे ये मार्केट आगे चढ़ेगा। तो ये फासला मान लीजिएगा, ये 75 रुपीज़ का था, ये 100 रुपीज़ का, तो 25 रुपये का फासला यहाँ पे आता होगा।
तो यहाँ पे भी आपने जब शेयर्स खरीदी करते हो तो आपने उसे आगे 25 रुपये मुनाफा लेकर ही बेचना है। तो हमारा टारगेट 25 रुपये मुनाफा लेके, ये 100 का लाइन है तो 125 में ही बेचना है। तो एक शेयर में आप 25 रुपया बनाओगे, तो ऐसे अगर आपके पास 1000 शेयर्स होंगे तो हर एक शेयर पे 25 रुपये के हिसाब से आप 25,000 रुपये प्रॉफिट बना चुके होंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जब ब्रेक होता है ट्रेंड, तो आपने यहाँ शेयर्स को खरीदी करके यहाँ पे जाके टारगेट पे बेच देना है। ये ऐसे लॉन्ग पोजीशन लेके आपने खेलना है, लॉन्ग एंट्री लेना है दोस्तों। और ये आपका इधर के साइड में, ये साइड में तो आपका प्रॉफिट बताया देगा कि कितना अप ट्रेंड जाएगा, और ये साइड जो बताता है इसका लोअर साइड जो बताता है वो आपको स्टॉप लॉस बताता है दोस्तों, ठीक है। अगर ट्रेंड गलत भी जाए तो ये आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो कम करके देगा, आपको फायदा करके देगा दोस्तों, आपको नुकसान में नहीं जाने देगा। इस पे आप स्टॉप लॉस लगा देना है, ठीक है। तो आपको ये पूरा पॉइंट इससे रिलेटेड समझ में आ चुका होगा। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, इसी तरह फॉर्म होना चाहिए दोस्तों। स्टार्टिंग में अप ट्रेंड होना चाहिए, फिर ऐसे हायर लोज बनते जाना चाहिए, रेजिस्टेंस लाइन कांस्टेंट होनी चाहिए, सपोर्ट लाइन चढ़ती हुई होनी चाहिए, ऐसे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न दिखना चाहिए, यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए, तभी ये आपके लिए दोबारा, यहाँ पे आपने मिस की हुई अपॉर्चुनिटी थी तो ये दोबारा आपको अपॉर्चुनिटी आई है कि आप लॉन्ग एंट्री लेकर के यहाँ पे शेयर्स को बाय करें, आगे प्रॉफिट लेके ये शेयर ट्रेंड को ख़त्म करें, ठीक है। तो एक बार इसे रिवाइज कर देता हूँ, आपको पूरा पैटर्न तो समझ में आ चुका होगा दोस्तों। देखिए, ये अप ट्रेंड में होने के बाद में ही बनता है और आगे आगे इस अप ट्रेंड को ही कंटिन्यू करता है, इसलिए इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न बोला है। ये इस तरीके का ट्रायंगल बन जाता है, ऊपर का रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है, सपोर्ट लाइन चढ़ते जाती है, हायर लोज बनाती जाती है दोस्तों, और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता है। इस साइड में जो ट्रायंगल का लंबाई होती है वही हमारा यहाँ पे आगे अप ट्रेंड होता है, टारगेट होता है दोस्तों, उतना वहाँ पे जाके हमें शेयर्स को सेल करना है, यहाँ पे बाय करना है, लॉन्ग पोजीशन लेके खेलेंगे। ये वाला साइड हमें स्टॉप लॉस बताएगा, ये अप ट्रेंड को आगे अप ट्रेंड में कंटिन्यू रखेगा दोस्तों, इसीलिए इसे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ये देखिएगा ट्रायंगल जो है वो असेंडिंग असेंडिंग चढ़ने वाला ट्रायंगल बना है, तो इसीलिए इसे असेंडिंग ट्रायंगल बोल के याद रखना है। सपोर्ट लाइन चढ़ती है दोस्तों, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है, सपोर्ट लाइन चढ़ रही है और आगे रेजिस्टेंस को जहाँ पे ब्रेक करेगी वहीं पे हमारा अपॉर्चुनिटी पॉइंट है, वहीं पे हमें ट्रेडिंग में एंट्री लेना है दोस्तों। लॉन्ग पोजीशन के लिए पहले खरीदी करो, बाद में बेचो, कम पैसे में खरीदो, ज़्यादा पैसे में बेचो, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ चुका होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के साथ में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन ट्रेडर लोगों से मेरी दरखास्त है, दिल से गुजारिश है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने वाले के बाद में जो बेल आइकन आता है ना उसको क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन, एक मैसेज आपको आएगा, जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा दोस्तों, और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।